Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you the poem The Laburnum Top. This is the poem written by Ted Hughes. You can see a wonderful tree here. इसको हिंदी में अम्लतास का पेड़ कहते हैं। अम्लतास का पेड़ बहुत सुंदर, इसमें पीले रंग के फूल होते हैं और इसे अम्लतास का पेड़ कहा जाता है। और इस सितंबर के महीने में जब ऑटम आता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो भी पीली पड़ जाती हैं और जो इसके फल होते हैं वो नीचे झड़ जाते हैं, वो जहरीले होते हैं। तो ये जान लीजिए कि लेबर्नियम को हिंदी में अम्लतास का पेड़ कहते हैं और ये कविता लिखी गई है बाय टेड हग्स। आइए टेड हग्स के बारे में जान लेते हैं। Ted Hughes was a British poet. He was born on 17th August 1930 in Yorkshire in England. According to the critics, he is the best poet of his generation and one of the greatest writers of 20th century. He was married to American poet Sylvia Plath from 1956 until 1963. His last poetic work, Birthday Letters 1998, dealt with their relationship. His first collection, The Hawk in the Rain, in 1957, was highly acclaimed. However, probably Crow 1970 was its most significant work. Hughes' early poetic work dealt with the nature and savagery of the animals. He served as poet laureate of the United Kingdom from 1956 until his death in 1998. तो टेड हग्स के बारे में ये जानने को मिलता है कि ये ब्रिटिश पोएट थे। इनका जन्म 17 अगस्त 1930 में यॉर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था और इनकी जो पोएट है अकॉर्डिंग टू हिज क्रिटिक्स, वो जो पोएम है उन्होंने बहुत 20वीं शताब्दी के बहुत बड़े पोएट माने जाते हैं। इन्होंने जो शादी की वो सिल्विया प्लाथ के साथ की और उनके साथ गुजारे हुए वक्तों में से एक बहुत अच्छी पोएम है जो कि बर्थडे लेटर्स के नाम से जानी जाती है और काफ़ी फेमस हुई है। इनकी नेचर को दर्शाते हैं, नेचर से रिलेटेड रखते हैं, तो इसलिए इन्हें यूनाइटेड किंगडम का बहुत ही जाना माना पोएट माना गया है। और इन्होंने जो इनकी कविता लिखने का जो पीरियड है, जो जिस समय से इन्होंने लिखना शुरू किया, इन्होंने 1956 से लिखना शुरू किया और तब तक लिखते रहे जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई। 1998 में इनकी मृत्यु हुई है, तब तक इन्होंने लिखने का काम जारी रखा। आइए अब पोएम को देख लेते हैं। द लेबर्नियम Top. Ted Hughes. First 3 lines. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. Laburnum top is silent, quite still. अब लेबर्नियम जो ट्री है, अम्लतास का जो पेड़ है, वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एकदम उसमें कोई जीवन नहीं है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल काम एंड क्वाइट है। और सितंबर का आफ्टरनून है तो ज़रूर ही सूरज पूरी चमक से चमक रहा है, अपनी पूरी चकाचौंध से चमक रहा है। येलो
येलो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ऑटम का सीज़न है। ऑटम सीज़न होने की वजह से अम्लताश के पत्ते भी पीले पड़ गए हैं। उसके फूल तो पीले होते ही हैं और पत्तों के पीले पड़ जाने से पूरा पेड़ पीला ही पीला बहुत चमकदार लग रहा है सितंबर की दोपहरिया में। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, पीले पत्तों के साथ। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सारे बीज झड़ चुके हैं, गिर चुके हैं नीचे। टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग chirp, a suddenness, a startlement at a branch end। अब पोइट कह रहे हैं कि तब तक साइलेंस बना रहता है जब तक गोल्डफिंच, गोल्डफिंच कौन है? गोल्डफिंच बर्ड है। आपने अभी यहाँ पे ये देखिए बर्ड बैठी हुई है, पीले रंग की होती है और ब्लैक स्पॉट्स होते हैं इसकी बॉडी पे। तो गोल्डफिंच बर्ड जब आती है क्या करते हुए? ट्विचिंग चर्प, वो अपनी आवाज़ निकालती है अलग ढंग की, एक अजीबो गरीब तरीके की आवाज़, गाना गाती, जैसे लगता गाना गा रही हो वैसे गाते हुए आती है। और जो साइलेंस है, पेड़ का जो साइलेंस है उसको ब्रेक कर देती है। सडननेस, स्टेटलमेंट मतलब अचंभित कर देती है, जो बिल्कुल शांत जैसे निर्जीव पड़ा हुआ था उसमें जान भर देती है। एट अ ब्रांच एंड, और आकर कहाँ बैठती है? ब्रांच के आखिरी डाली पर, एक टहनी की आखिरी डाली पर बैठती है। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, अब वो क्या है? बहुत अलर्ट है, छिपकली की तरह वो स्लीक करती है, धीरे धीरे मूव करती है, खिसकती जाती है, एक डाली के एंड पे बैठे धीरे 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 मूव करके अंदर चली जाती है। मतलब बहुत ही ईजिली, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्ट मूवमेंट के साथ वो स्लीक करके लिजार्ड की तरह वो अंदर चली जाती है। कहाँ जाती है? She enters the thickness and a machine starts up. Under the thickness मतलब पेड़ के घने तरफ, जहाँ पेड़ थोड़ा घना है, जहाँ पर फूलों का और ये है, वो अपने घोंसले की तरफ, हकीकत में वहाँ उसका घोंसला है, और वो धीरे से सॉफ्टली मूव करती हुई अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अब तो वो खुले में तो घोंसला बनाएगी नहीं, उसने घने पेड़ के अंदर घोंसला बनाया है, वो वहाँ थिकनेस में चली जाती है। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। एक मशीन, कैसी मशीन? एक आवाज़ की मशीन, ऑफ चैटरिंग एंड अ टेम्योर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और पंखों की फड़फड़ाहट, आवाज़, चर्पिंग की आवाज़, जो चूँ 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 चिड़ियों की आवाज़ होती है, सारे चर्प करने लगते हैं, सारे एक साथ बोलने लगते हैं। तो कौन बोलने लगते हैं? इस चिड़िया के जो बच्चे हैं वो चर्प करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। क्यों बोलने लगते हैं? क्योंकि ये चिड़िया क्या लेके आई थी? खाना लेके आई थी। ये अपने बच्चों की जो है, ये क्या है? इंजन है। तो वो लेके खाना लेके आई थी, इसलिए वो मशीन की तरह लगातार बोलने लगते हैं कि मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ, और पंख फड़फड़ाते हैं। तो उससे जो पेड़ है, जो बिल्कुल शांत मरा हुआ, बिल्कुल निर्जीव सा लग रहा था, वो पेड़ क्या हो जाता है? वो उस पेड़ में जैसे लगता है जान आ गई हो। ट्रिलिंग, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल, ऐसा लगता है पूरा पेड़ झंझावात, मतलब हिल गया और थ्रिल, खुशी से भर गया हो। मतलब इतनी चहचहाहट, जैसे घर में एकदम से एक अकेला इंसान रह रहा हो और उसकी पूरी फैमिली इकट्ठा हो जाए, और उसमें 10-12 बच्चे हों, पूरी फैमिली हो, बेटा बेटी नाती पोते सब हों। तो वैसे ही ऐसा लगता है कि सारी फैमिली इकट्ठी हो गई है और सब एक दूसरे से मिलकर इतने खुश हैं कि पेड़ भी झूम रहा है और खुशी के मारे वो थ्रिल हो रहा है, वो खुश हो रहा है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली,
इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। जो गोल्ड फिंच है, वो गोल्ड फिंच है, वो जो है इंजन ऑफ द फैमिली है। ऑब्वियसली इंजन के बिना घर नहीं चल सकता, तो ऐसे ही गोल्ड फिंच के बिना उसकी फैमिली नहीं चल सकती। और ये जो नेस्ट है, नेस्ट में बैठे बच्चे हैं, वो मशीन है। नेस्ट जो है मशीन है, और उस मशीन के अंदर बैठे बच्चे चर्प करते हैं, विंग्स को टेमोर करते हैं, ट्रिलिंग ये करते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। शी स्ट्रोक्स इट फुल, देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच इन। वहाँ पर वो शी स्ट्रोक्स इट फुल मतलब पूरी तरीके से उन्हें खिला पिला कर फिट कर देती है वो। उसके बाद वो फ्लर्ट करती हुई बाहर आती है, और बाहर आकर फिर एक डाली के एंड पर बैठ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। और क्या कर रही है, अपने फेस को दिखाती है, मतलब ऐसे कोई भी नहीं जान पाएगा। उसका जो पीला रंग है, गोल्ड फिंच का जो पीला रंग है, वो लेबर्नियम ट्री के साथ अमृताश के पेड़ के साथ ऐसा मिलजुल जाता है कि कोई भी नहीं दूर से देख के ये कह सकता कि वहाँ कोई चिड़िया बैठी है। तो जब ये बाहर आती है तो इसके बॉडी पे ब्लैक मार्क्स हैं और काले रंग के थोड़े से पैचेस हैं। उन पैचेस को ही देखकर ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि हाँ, वहाँ पर एक चिड़िया बैठी है। देख सकते हैं आप फोटो में। देन विच एरिक delicate whistle chirping, whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. Then with Eric delicate, बहुत डेलिकेसी के साथ, बहुत सौम्यता के साथ ये फिर विसल बजाती है, एक अलग ढंग की। मतलब इसकी जो विसल है वो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी सुनने में काफ़ी तेज़ विसल बजाती है और विस्पर करती है। अलग अलग तरीके से ये संबोधित करती है, अलग अलग तरीके से ये बोलती है, अलग अलग तरीके की ये आवाज़ें निकालती है। अभी ये विसल कर रही है, चर्प कर रही है, विस्पर कर रही है, और ये सब करते हुए वो क्या करती है, लॉन्चेस अवे, फ्लाइज अवे। लॉन्चेस अवे मतलब फ्लाइज अवे, उड़ जाती है। टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, टूवर्ड्स द इन्फिनाइट का मतलब आकाश की तरफ उड़ जाती है। और किसको अकेला छोड़ जाती है, laburnum ट्री को। एंड द laburnum subside to empty, और laburnum फिर से उसी तरीके से शांत, स्टिल, क्वाइट हो जाता है जैसे पहले था। वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। तो होप आप को ये समझ में आया होगा। आइए हम थीम भी दिखा देते हैं क्या है। द थीम ऑफ द पोम, rejuvenation of nature and the celebration of energy। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं जो थीम है पोएम की वो नेचर से जुड़ी हुई है और एनर्जी सेलिब्रेशन। अब नेचर यहाँ अगर शांत है तो वो चिड़िया आकर उसको क्या कर रही है, फुल ऑफ एनर्जी से भर दे रही है। द laburnum tree is silent until the goldfinch comes and enlivens the tree with its activity। बिल्कुल सही बात है, जब तक वो चिड़िया नहीं आई होती है तब तक laburnum ट्री बिल्कुल शांत है, बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच आती है वो उसे जीवंत कर देती है, उस पेड़ में जीवन फूंक देती है। पूरा पेड़ हिलता है, पूरा पेड़ नाच उठता है, पूरा पेड़ गूंज उठता है। देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ साउंड्स एंड स्टार्टलमेंट। हमने अभी आपको बताया कि पूरा पेड़ गूंज उठता है और झूम उठता है। सून
शी शूट्स अवे इनटू द स्काई, और ये सब करने के बाद वो उड़ जाती है आकाश की तरफ। प्लंग्स द ट्री इनटू सर्जिंग साइलेंस, फिर से उस पेड़ को उसी स्थिति में छोड़कर चली जाती है। फिर से वो पेड़ वैसे ही साइलेंस में चला जाता है, क्वाइटनेस में चला जाता है। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टाइल। तो यहाँ पर आपको कोई भी राइमिंग स्कीम देखने को नहीं मिलेगी। तो ये पोएम फ्री वर्ड्स, फ्री फ्रॉम एनी लिमिटेशन ऑफ राइम और रेगुलर मीटर। तो ये फ्री वर्ड्स पोएम है, यहाँ पर आपको कोई राइमिंग स्कीम देखने को नहीं मिलेगी। आइए समरी भी देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको पोएम समझा दी है, लेकिन समरी देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू रीड द समरी फॉर यू। द laburnum टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, जैसे कि मैंने बताया कि वो बिल्कुल शांत है, क्वाइट है, स्टिल है। और सितंबर का मंथ है, ऑटम का महीना है, फुल ऑफ सनलाइट है। इट इज़ ऑटम सीजन है, वो चल रहा है। और इस ऋतु में पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ का मौसम कहा जाता है। laburnum ट्री इज़ फुल ऑफ येलो लीव्स, और उसके पत्ते येलो हो चुके हैं। ऑल द सीड्स हैव फॉलन डाउन, जितने भी सीड्स हैं वो नीचे गिर चुके हैं। सून अ गोल्डफिंच कम्स, इट स्टार्टेड ट्विचिंग, मूविंग एंड चर्पिंग। और गोल्डफिंच आती हैं, वो क्या करती हैं, मूव करती हैं, चर्प करती हैं, आवाज़ें निकालती हैं। ऑल ऑफ सडन देयर इज़ अ मूवमेंट इन द एंड ऑफ द ब्रांच, जस्ट लाइक अ लिजर्ड, स्मूथ, अलर्ट एंड एब्रप्ट। द मदर गोल्डफिंच एंटर्स द थिक पार्ट ऑफ द ट्री। जैसा कि मैंने बताया है कि वो छिपकली की तरह अलर्ट होके वो पेड़ के अंदर, जो घने पेड़ के अंदर चली जाती हैं। और वो कहाँ जाती हैं, वो अपने बच्चों से मिलने जाती हैं, उन्हें खाना खिलाने के लिए जाती हैं। अ मशीन ऑफ चटरिंग, शेकिंग एंड वर्बलिंग स्टार्ट्स अप on the treetop. The whole tree starts shaking. The nest is the machine and the goldfinch is the engine of her family. She feeds the nestlings. Nestlings का मतलब होता है नेस्ट में रहने वाले बच्चे के, जो चिक्स होते हैं। एज इफ शी एड्स फ्यूल टू द मशीन, ऐसा लगता है कि वो फ्यूल ऐड कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है, खाना जो है फ्यूल कहा गया यहाँ पर। जो भी वो खाना लाती हैं अपने बच्चों को खिलाती हैं, वो उन बच्चों का जीवन है, वो उनको फ्यूल की तरह काम करता है। Then moves out to the end of the branch showing her stripped फेस, जो काले काले पैच हैं उनके ऊपर, उसको दिखाती हुई बाहर आती हैं। देन विथ अ स्ट्रेंज सॉफ्ट चर्पिंग विसल, और फिर एक स्ट्रेंज तरीके की वो विसल बजाती हैं, आवाज़ निकालती हैं। और फिर वो क्या करती हैं, फ्लाई अवे, वो आकाश की तरफ उड़ जाती हैं। एंड द laburnum ट्री वंस अगेन बिकम साइलेंट, फिर से वो शांत हो जाता है। ये समरी थी, मैंने आपको पोएम पहले ही समझा दी थी। आई होप डबल टाइम देखकर आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं। laburnum मैंने आपको बताया है, अमृतास का पेड़ होता है। A small European tree which has hanging cluster of yellow flowers followed by cylinder pods contain poisonous seed। इसके जो बीज होते हैं वो poisonous होते हैं। goldfinch एक बर्ड का नाम है। twitching जो है moving suddenly and quickly होता है। chirping जो है वो साउंड है, वो बर्ड की साउंड है जो आवाज़ निकालती हैं। स्टैटलमेंट अमेजमेंट सरप्राइज को कहते हैं। चैटरिंग भी चिड़िया की आवाज़ है। टेम्योर है, शेकिंग मूवमेंट है, मतलब क्यूवर स्लाइट शेकिंग मूवमेंट है। ट्रिलिंग भी रिपीटेड साउंड है, हाई साउंड है। ट्रम्बल्स एंड ट्रिल्स, ये भी शेक करने का मतलब है। यहाँ इंजन गोल्डफिंच मदर बर्ड को कहा गया है। और स्ट्रोक्स मतलब फीड कराना नेस्लिंग्स को, जो बर्ड चिड़िया होती हैं, छोटी चिड़िया हैं, उनको फीड कराना। फ्लर्ट्स
मूव एब्रप्टली, अचानक से निकल जाना। बर्ड हैविंग स्ट्रिप्स, आप चिड़िया को देख सकते हैं, इसके ऊपर स्ट्रिप्स हैं, अलग अलग ढंग की धारियाँ पड़ी हुई हैं, उसको बर्ड कहते हैं। आइए अब हम लोग पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। तो लेबर्नियम टॉप इज साइलेंट क्वाइट। अब साइलेंट और क्वाइट क्या है? एक साइलेंट कौन रह सकता है? साइलेंट और क्वाइट इंसान रह सकता है। तो पेड़ को क्या किया गया है? कंपेयर किया गया है इंसान से, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। सेप्टेम्बर सनलाइट, SS आया है, सेप्टेम्बर सनलाइट, तो ये एलिट्रेशन है। चर्प ओनोमोटोपिया है, चर्प इज अ साउंड, साउंड ओनोमोटोपिया होता है। स्लीक एज अ लिजर्ड, एज आया है, कंपेयर किया गया है, स्लीक एज लिजर्ड, तो ये सिमली है। और यहाँ देखिए ए आया है लगातार, एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, तो एसोनेंस है, ए वॉल साउंड अगेन एंड अगेन आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे आया मशीन, मशीन मेटाफर है। मशीन जो है नेस्ट को कहा गया है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और जैसे ही वो फीड कराने जाती हैं तो वो क्या करते हैं, वो मशीन चालू हो जाती है, तो मेटाफर है, उन्हें कंपेयर किया गया है मशीन से, तो नेस्ट जो है मेटाफर है। Chattering is onomatopoeia, trilling is onomatopoeia, these are the sound. Engine metaphor है, metaphor इसलिए है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड फ्रेंच को कंपेयर किया जा रहा है इंजन से, इसलिए ये metaphor है. So I hope that you have understood the poem, all the literary device, and you can see the bird, the picture of the bird, you can see the picture of the tree. So hope that you have understood the poem. If you have any problem, you can write down in the comment box. I am always there to help you out, and I will be back with a new video very soon.